हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी राधिका द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि राधिका के डैड, जब उनको पता लगता है कि उनके बड़े भाई ये प्लान कर रहे हैं कि उनकी फैमिली कहीं बाहर घूमने जाए, और उन जगहों में से एक जगह है शिमला, जहाँ पे राधिका ऑलरेडी गई हुई है। और गलती से भी उनकी फैमिली में से किसी ने भी राधिका को अगर वहाँ देख लिया तो वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती है। इसलिए वो ट्राई करते हैं कि उनकी फैमिली जहाँ पे भी जाए, लेकिन गलती से भी शिमला ना जाए, क्योंकि वो जानते थे कि राधिका वहीं रह रही है। वो कोशिश करते हैं बट वो सक्सेस नहीं हो पाता है। उनकी फैमिली डिसाइड करती है कि वो वहाँ जाएगी, तो राधिका के डैड ट्राई करते हैं कि वो सानिया से कांटेक्ट करें, बट फिर उन्हें याद आता है कि उन्होंने तो सानिया के कांटेक्ट नंबर को डिलीट कर दिया था, और सानिया को बोला था डिलीट करने के लिए, ताकि वो कभी भी उनसे कनेक्ट ना कर पाए और राधिका सेफली कहीं पे खुश रहे, जहाँ पे सानिया उसका ध्यान रख सके। राधिका को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन राधिका के डैड वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कन्फ्यूज हो गए थे, डर गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट अब वो कुछ कर नहीं सकते थे। अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन थोड़ा टाइम था, क्योंकि उन्हें बहुत सारी जगह जाना था। उसके डैड ट्राई करते हैं कि वो आखिर में शिमला जाए, सबसे लास्ट में वो वहाँ पे जाए, ताकि थोड़ा टाइम मिल जाए उन्हें कि वो कांटेक्ट नंबर फिर से ढूंढ के सानिया को इन्फॉर्म कर सके। अब देखते हैं कि होता क्या है। और दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी सानिया अपने ऑफिस जाती है और देखती है कि राधिका सो रही थी। वो उसकी तरफ देख के स्माइल करती है, गेट को बंद करती है, और बहुत प्यार से राधिका को देख के उसके फोरहेड पे अपने हाथों से उसके बाल पीछे करती है। और उसके बाद मेरे फोरहेड को बहुत प्यार से देखती है। उसका दिल कर रहा था कि उसके फोरहेड पे किस कर ले, बट वो वहाँ तक नहीं जाती, बस उसके हाथ पे प्यार से किस कर देती है, और चुप तो जाके वॉशरूम में चली जाती है चेंज करने के लिए। जैसे वॉशरूम में चेंज करने के लिए जाती है, राधिका उठ जाती है, क्योंकि राधिका सोई भी नहीं थी, वो जाग रही थी। वो खड़ी होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ लगने लगती है कि सानिया वो वो उसने मेरे हाथ पे किस किया, बट क्यों? आई डोंट थिंक सो कि मुझे लाइक भी करती है, बट यार क्या हो रहा है? क्या ये सच बोल रही थी? क्या ये मुझे सच में लाइक करती है? नहीं, तू ज़्यादा सोच रही है यार, बस ऐसे कर दिया होगा, मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। फिर वो अपने हाथ की तरफ देखती है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो वहीं देखती है जहाँ पे सानिया ने उसे किस किया था। वो उस जगह को टच करती है, उसे बहुत अच्छा लगता है, उसके फेस पे अपने आप स्माइल आ जाती है, और उन सारे क्वेश्चन जो उसके दिमाग में आ रहे थे वो भूल जाती है, और बस स्माइल करके खड़ी हो जाती है। और चुपचाप खड़ी होकर के अपने हाथों की तरफ देख रही थी कि तभी सानिया वॉशरूम का डोर खोलती है, और जब डोर खोलते हैं तो एक साउंड होता है ना, उससे राधिका सुन लेती है और चुपचाप खड़ी हो जाती है। तो सानिया से देखती रह बोलती है, उठ गए? तो बोलते हैं हाँ। वैसे तुम कब आई, मुझे तो पता नहीं लगा। तो बोलते हैं हाँ, मैं थोड़ी देर पहले आई हूँ। एक काम करो, फटाफट चेंज कर लो। तो राधिका पूछती है वो क्यों? तो सानिया बोलती है, मेरे हिसाब से हम लोग डिनर पे जा रहे थे ना। तो बोलते बट आर यू श्योर? तो बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स आई एम श्योर। क्यों, खाना वाना बना लिया क्या आपने? मुझे मत बोलना खाना बनाया है आपने। तो बोलते मैंने नहीं बनाया, वो बस मैं पूछ रही थी कि पक्का जाना है ना। तो बोलते हाँ तभी तो पूछा था, अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते तो कोई बात नहीं। तो बोलते नहीं नहीं, मैं चलूँगी। जब राधिका एकदम से ऐसे बोलती है तो सानिया की तरफ दिखती है, बोलती ओके काम डाउन, ठीक है जाके चेंज कर लो, फिर चलते हैं। तो बोलते ओके। ऐसे बोल के राधिका स्माइल करते हुए कबर्ड की तरफ जाती है, वहाँ से अपने कपड़े निकालती है और फटाफट चेंज करने के लिए चली जाती है। और जो सानिया थी, उसे पता था कि राधिका को बाहर जाके खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए चाहे वो बैठी होती है और सोच रही थी कब तक ये बाहर आएगी। थोड़ी देर बाद राधिका रूम से बाहर आती है और सानिया से देखती है, तो बस देखते रह जाती है, क्योंकि राधिका बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी, उसके फेस पे उसका ग्लो दिख रहा था। इसलिए जो सानिया थी वो उसकी तरफ देखते रहती है, उसे देखते हुए वो अपने बेड से खड़ी हो जाती है, और धीरे धीरे वो राधिका की तरफ जा रही होती है। राधिका सानिया को देखती है और बोलती है क्या हुआ, ठीक नहीं लग रही क्या मैं? तो सानिया उसके पास में आती है और बोलती है नहीं, अच्छे लग रहे हो, तो अब चले? तो बोलते हैं ठीक है, बट तुम कॉम्प्लीमेंट अच्छा दे सकती हो मुझे, इतना घिसा पिटा क्यों दिया है? तो सानिया हंसती है और बोलती है आई थिंक सो इतना कॉम्प्लीमेंट काफ़ी होगा आपके लिए, आप अच्छे लग रहे हो, तो इसके सिवा और मेरे को क्या कॉम्प्लीमेंट दूँ? कुछ और कॉम्प्लीमेंट होता है क्या? मुझे नहीं पता। तो बोलते हैं हाँ कैसे पता होगा, बोरिंग यार,
क्या मतलब है यार, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोल के वो घर से बाहर जाती है तो सानिया देखती है क्या हुआ, तो बोलते कुछ नहीं, खाना खाने बाहर जाना है ना, तो चलो। तो बोलते हैं ठीक है। सानिया हंसती है, उसे पता था कि राधिका गुस्सा कर रही है, बट वो फिर भी बस ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है, वो कुछ जानती ही नहीं है। ऐसे बोलते वो भी जाती है, वो डोर को लॉक कर देती है और फिर वो दोनों बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। फिर राधिका और सानिया दोनों नीचे पहुंच जाते हैं। राधिका देखती सानिया कहाँ जा रही है, तो सानिया बाहर खड़ी होती है। तो उसके पास में राधिका जाती है और बोलती है क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी है, कोई इसका वेट कर रही हो, तो बोलते हैं मैंने कैब बुक किया तो उसी का वेट कर रही थी। तो बोलते क्यों, तुम्हारी बाइक से चलते हैं ना, तो बोलते बाइक से पक्का, आप कंफर्टेबल तो हो, तो बोलते ऑफ कोर्स, हम लोग सुबह जाते हैं तो इसमें अनकंफर्टेबल वाली क्या बात है, तो बोलते पक्का, अरे श्योर ना, तो बोलते हाँ बाबा चलो। ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ती है, बाइक के पास लेके जाती है और बोलती है पहले कैब कैंसिल करो। तो बोलते ओके, कैब को कैंसिल कर देती है। और फिर सानिया अपनी बाइक स्टार्ट करती है और बोलती है चले। तो बोलते हैं चलते तो हैं, बट एक बार बताओ मुझे, तुम सच में कैब बुक की थी, तो बोलते हाँ की थी। तो बोलते तो बाइक की कीज पॉकेट में क्या कर रही थी, तो सानिया अपने सर पे इचिंग करती है और बोलती है शिट, पता नहीं लग गया ना, पर कैसे पता लगेगा यार, ये लड़की मुझे पता कैसे कर लेती है। तो बोलते नहीं, वो बस ऐसे रखी हुई थी, मैं सोचा कि किसी काम पे आ सकती है, बस इसलिए ऐसे रख ली थी। घर में हो सकता है ना कोई चोर वोर आ जाए, उसे घर में कुछ मिलेगा तो नहीं, बट बाइक की कीज तो रहेंगी, तो बाइक ना ले जाए इसलिए। तो बोलते ओ इतना, ये बताओ तुम चोर हो क्या, तो बोलते नहीं, बट आपको ऐसा क्यों लग रहा है, तो बोलते नहीं, तुम इतना सोच लिया कि चोर तुम्हारे घर के अंदर पहले घुसेगा, फिर तुम्हारे इन सामानों में पैसे ढूंढेगा, पैसे नहीं मिलेंगे तब दिखेगा अरे कीस, ये तो बाइक की होंगी, चलो इनको ले जाते हैं। वो ये थोड़ी सोचेगा कि घर की कीज़ हो सकती है, नहीं नहीं, वो तो ये सोचेगा ना कि भाई यहाँ पे बाइक की कीज़ रखी हैं, मैं बाइक लेके चला जाता हूँ। इसलिए तो जो सानिया होती है वो बोलती है हमें खाना खाने जाना है, चलें, तो बोलते हैं अच्छा बाबा ठीक है चलो। तो वो दोनों खाना खाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वो एक जगह जाते हैं। जब राधिका वहाँ देखते हुए बोलती है तुम्हें पक्का यहीं जाना है ना, तुम जानती हो ये जगह थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, आर यू श्योर, तो बोलते हाँ डोंट वरी बजट में है। तो बोलते ओके, बट बिल आधा तो होगा। तो सानिया हंसती हुई बोलती है नहीं, आधा तो नहीं, पूरा मेरी तरफ से होगा, मेरी जॉब लगी है ना, बस उसी की खुशी में थोड़ी सी पार्टी दी है, तो अगर आपको ट्रीट मंजूर है तो ठीक है, वरना शेयर कर लेंगे। तो बोलते नहीं नहीं, अगर तुम ट्रीट दे रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले लूँगी, ऐसे बोल के स्माइल करती है और भागते हुए अंदर की तरफ चली जाती है। सानिया उसकी तरफ देखते हुए हंसती है और बोलती है कुछ भी कर लो, इंसान कभी सुधरने वाला नहीं है, चीज़ तो ये बिल्कुल नहीं हुई है, बट कोई ना, इसके स्माइल देखने को जो मिल गई मुझे बहुत प्यारी है। ऐसा बोलते हुए वो भी अंदर जाती है और दोनों बैठ जाते हैं और सानिया होती है वो खाना ऑर्डर करती है दोनों के लिए। तो राधिका उसे देखते हुए बोलती है तुमने सारा खाना ऑर्डर किया है, मुझसे पूछा नहीं, तो बोलते बट आपको ये खाना शायद आई थिंक पसंद आएगा, सॉरी मैं कैंसिल करूँ, तो बोलते नहीं नहीं, तुमने जो भी ऑर्डर किया सब मेरा फेवरेट है। तो बोलते ओह मुझे नहीं पता था, तो बोलते हाँ बट तुम्हें पसंद है सारे खाने, तो बोलते सारे नहीं पसंद, बस कुछ कुछ पसंद है। तो बोलते ओके, बट फिर सारे ऑर्डर क्यों किए, तो बोलते आई थिंक सो आपको पसंद आएंगे, ज़्यादा सबको पसंद आता है ना, कॉमन है। तो बोलते ओ इतना कॉमन है क्या, तो बोलते तो बोलते अच्छा हम नॉर्थ इंडिया में हैं और मुझे साउथ इंडिया की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, पर तुम्हें कैसे पता कि मुझे साउथ इंडिया की चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तब सानिया बोलती है मुझे पता नहीं है, बट गैस किया है क्योंकि आप घर पे भी ज़्यादातर साउथ इंडियन खाना बनाते हो, तो बस आइडिया लगाया और कुछ नहीं है। तो बोलते ओके ठीक है। तो सानिया इग्नोर करती है, सॉरी राधिका इग्नोर करती है और बोलती है कि हो सकता है यार, मैं क्या बोलूँ, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाती है। थोड़ी देर में खाना आ जाता है और जब राधिका होती है वो बहुत क्यूट तरीके से खाना खा रही होती है बच्चों की तरह, और सानिया से दिखती रहती है और सोचती है फुद्दू। और वहाँ पे राधिका के डैड वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, वो रूम में कभी लेफ़्ट घूम रहे होते हैं कभी राइट चल रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि क्या करूँ अब, मेरे पास नंबर नहीं है, मैं इन्फॉर्म नहीं कर सकता, भाई साहब से बात कर चुका हूँ बट कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, शिमला नहीं, नहीं जा सकता शिमला, अगर पता लग गया ना भाई साहब को तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, राधिका की जान खतरे में हो सकती है, वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी इज्जत के खातिर, तो उन्होंने पता नहीं आज तक क्या क्या चीज़ें की हैं, तो वो तो कैसे छोड़ेंगे इस चीज़ को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ऐसा बोल के वो लेफ्ट राइट घूम रहे होता है कि तभी राधिका मुँह मंदिर आती और बोलती है क्या हुआ, तो बोलते हैं गेट बंद करो, तो बोलती है ठीक है, बट हुआ क्या है, तो बोलते कहाँ जो करो ना, तो गेट बंद करते हैं, सारे विंडोज़ बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि क्या ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो बोलते हैं क्या कैंसिल नहीं हो सकता, सब कुछ ठीक तो चल रहा है,
तो बोलते नहीं सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, हम जहाँ भी जाएं बट शिमला कभी नहीं जाना। बोलते पर क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो बोलते नहीं जा सकते। तब राधिका की मोम खड़ी होती है और बोलती है राधिका वहाँ पे है? तब वो अपना सर हाँ में लाते हैं और बोलते हैं तो बोलते हैं बट आपको कैसे पता? तो बोलता है तुम्हें पता है ना मैं इसकी जिम्मेदारी किसे दी थी, मैंने उसे घर से क्यों भगाया था, तुम्हें पता है अच्छे से। मुझे पता है राधिका अकेले सर्वाइव नहीं कर पाती, अगर कर भी लेती तो भी कोई ना कोई मुसीबत उस पर आ ही जाती। तुम जानती हो ना ये बाहर की दुनिया कितनी बुरी है। मुझे अकेला जाने दे सकता नहीं था, इसलिए मैंने सानिया को बोला था कि उसका ख्याल रखे। और उसने मुझे बताया था कि वो सानिया को शिमला लेके जा रही है। वहाँ जाने का कोई हमें सोच भी नहीं सकता, बट वो उसे वहाँ पे कैसे लेके गई मुझे नहीं पता। बट उसने मुझे लास्ट टाइम बस यही बताया था। उसके बाद से उसने वो नंबर चेंज कर दिए हैं। आई डोंट थिंक सो नंबर चेंज किए हैं, बट मैंने नंबर उसके डिलीट कर दिए हैं। मैंने अपने नंबर चेंज कर लिए हैं, बल्कि उसके नंबर तो अभी वही होंगे। तो बोलते तो क्या दिक्कत है, फ़ोन करो सर बोल दो ना। तो बोलते नहीं है मेरे पास नंबर अब वो मैंने डिलीट कर देते ताकि गलती से भी किसी को भी पता न लगे। अगर गलती से किसी को आइडिया भी लग गया ना हमारी बेटी कहाँ पे है, तुम जानती हो बड़े भाई साहब उसे मार देंगे जिंदा। तुम जानती हो ना उन्हें, उनके लिए उनकी इज्जत सबसे ऊपर है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं जी नहीं पाऊँगा, और मैं उसे कुछ होने दे सकता नहीं हूँ। उसके चक्कर में मैं क्या करूँ यार, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है। मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो उसकी मॉम बोलती है पहले शांत हो जाइए, हम शिमला जा रहे हैं बट ज़रूरी थोड़ा है कि हम वहीं जाएं, क्योंकि शिमला बहुत बड़ा है। ज़रूरी थोड़ा है कि हम उस जहाँ रह रही होगी, जहाँ कुछ भी किसी भी तरह सर्वाइव कर रही होगी, ज़रूरी थोड़ा है कि हम लोग उधर की साइड ही जाएँ। तो बोलता हाँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम जानती हो ना कि हमारी किस्मत कैसी है, हमेशा ख़राब। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की किस्मत ख़राब, और गलती से भी अगर देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी ज़्यादातर ऐसा ही होता है ना कि जब भी हम सोचते कि ऐसा ना हो वही हो जाता है। तो उसकी मॉम बोलती हैं कि हाँ यही तो मैं बोल रही हूँ कि सोचो मत, मुझे पता है भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। और वैसे भी एक काम करना, वहाँ जाने के बाद में अगर गलती से भी सानिया या फिर राधिका में दिख जाएंगी ना तो हम तुरंत उन्हें बता देंगे कि यहाँ से चले जाओ, शिमला में कभी दिखाई मत देना। तो वो वहाँ से लेकर तो चली जाएगी। तब सानिया के डैड बोलते हैं, सो राधिका के डैड बोलते हैं बट कैसे, तुम जानती हो कि राधिका सानिया को नहीं जानती है, वो कैसे उसके साथ चली जाएगी। उसके लिए शायद अभी तक वो अनजान ही होगी। 1 महीना उसे हुआ यहाँ से गए हुए। 1 महीने में कोई उस पर इतना विश्वास कैसे कर लेगा कि वो बोलेगी चलो यहाँ से चली जाएगी। समझो मेरी बात को, मेरे समझ में नहीं आ रहा पर मैं क्या करूँ। ऐसा बोल के वो बहुत कंफ्यूज लग रहे होते हैं। वो दोनों परेशान होकर बैठ जाते हैं। तो राधिका की मॉम बोलती है सुनो, भगवान पे भरोसा रखो, और वैसे भी तुम जानते हो ना कि राधिका को लड्डू गोपाल पे कितना भरोसा है, तो उसका भरोसा भगवान टूटने नहीं देंगे। मुझे पता है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। और वैसे भी सानिया है ना उसके साथ में, वो उससे बहुत प्यार करती है, और जिससे हम प्यार करते हैं ना उसके लिए अपनी जान भी खतरे में डाल सकते हैं। और मैं सानिया को अच्छे से जानती हूँ, वो कुछ भी करेगी बट राधिका को अपने आप से दूर नहीं जाने देगी, उस पर एक खरोच तक नहीं आने देगी। मुझे भरोसा है उस पर। तो उसके डैड बोलते हैं मुझे भी है, बट क्या करेंगे जब फैमिली सामने आ जाएगी। जानती हूँ सानिया को, वो कुछ भी कर सकती है बट राधिका की फैमिली को हर्ट नहीं कर सकती है। जानती हूँ उसने पहले भी क्या किया था, याद है ना तुम्हें। जब ऐसे बोलते हैं तो उसकी मॉम बोलती है जानती हूँ, बट ये भी जानती हूँ कि वो राधिका को भी कुछ नहीं होने देगी, फिक्र मत करो, भरोसा रखो। ऐसे बोल के वो दोनों वहाँ बैठे होते हैं, ऐसे कुछ बातें कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ राधिका खाना खा लेती है, अब आइसक्रीम खा रही होती है, और सानिया स्माइल करके उसे देख रही होती है। तो राधिका देखती है कि सानिया उसे देख रही है, लेकिन जब भी राधिका सानिया की तरफ देखती है तो सानिया अपने मुंह किधर कर लेती है, अपने फेस का साइड चेंज कर लेती है, ऐसे दिखाती जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है वो देख कहाँ रही थी। वो ऐसे इग्नोर करती है। बट राधिका सब जानती थी कि मेरी तरफ देख रही है, बट क्यों, छुप इतनी प्यारी स्माइल के साथ में है, इसकी स्माइल तो है ही क्यूट, बट मेरी तरफ क्यों देख रही थी है। मुझे नहीं लगता है मेरे को पसंद वसंद करती है। मैं शायद रिया की बात ज़्यादा सोच रही हूँ, कुछ भी सोचती रहती हूँ यार। ऐसे बोल के वो खड़ी होती बोलती है अब चले। तो सानिया बोलती है ठीक है चलो। तो वो दोनों बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। तब सानिया राधिका का हाथ पकड़ती है, उसे ध्यान से वहाँ से लेकर जा रही होती है, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अचानक से होता है ना कई बार कि कुछ जगह पे भीड़ ज़्यादा हो जाती है। वो वीकेंड का टाइम चल रहा था
मतलब वीकेंड स्टार्ट होने वाले थे, इसलिए वहाँ पे लोग थोड़ा ज़्यादा आ गए थे। अचानक से भीड़ हो गई थी, तो सानिया जब देखती है कि भीड़ तो हो चुकी है, तो राधिका का हाथ पकड़ती है, उसे वहाँ से लेके जा रही होती है ताकि गलती से भी राधिका पीछे न रह जाए। उसका वो ख्याल रख रही होती है, सब कुछ से बचा कर के उसे बाहर ले जाती है। यहाँ तक कि जब भी कभी भी राधिका या फिर सानिया तो सड़क क्रॉस कर रहे होते थे, तब हमेशा सानिया उसका हाथ पकड़ के वो सड़क क्रॉस करवाया करती थी, जैसे एक बच्चे को अपनी माँ करवाती है फिर उसके डैडी करवाते हैं, उसे चाहने वाले करवाते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी। फिर उसे बाइक पे बैठाती है, और हमेशा बाइक पे जब भी बैठाती थी उसे हेलमेट खुद अपने हाथों से पहनाती थी और बोलती थी कि ठीक से पहना करो, क्योंकि राधिका हमेशा जो हेलमेट लॉक करते हैं ना यहाँ पर नेक के साइड में, वो उसे ठीक से लॉक होता ही नहीं था, या तो फंसा लेती थी या फिर वो लॉक ही नहीं होता था। इसलिए राधिका हमेशा देखती थी सानिया की तरफ जब भी वो हेलमेट ठीक से नहीं पहन पाती थी, और हमेशा सानिया उसका हेलमेट सही से बंद करती थी। जो राधिका थी वो धीरे धीरे इन छोटी छोटी चीज़ों से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी, उसे उसका प्रेजेंस पसंद आने लगा था। और फिर जो हमारी प्यारी सी सानिया होती है वो बाइक स्टार्ट कर देती है, और फिर ये दोनों थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। राधिका बैठी है और बोलती है, आज तो मज़ा आ गया, हंसी बोल के स्माइल करते हुए ऊपर की तरफ जा रही होती है। और राधिका सॉरी सानिया अपनी बाइक पार्क करती है और वो भी चली जाती है। राधिका बहुत ज़्यादा हैप्पी स्माइल करते हुए अपने रूम की तरफ जा रही थी, वो डोर अनलॉक कर रही थी। तभी सानिया आती है और बोलती है, अरे मैडम ध्यान से, कम देख तो लो कि चाबी कहाँ लगा रही हो, ठीक से लगाओ चाबी। ऐसा बोल के उसका हाथ पकड़ती है और ठीक से की को लॉक के अंदर लगाती है। और तब इन दोनों को एक हाथ टच होता है। तब राधिका सानिया की तरफ देखने लगती है। सानिया राधिका के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, उसका हाथ टच था। इन दोनों की आंखें एक दूसरे की तरफ जाती हैं, उन दोनों का एक बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। दोनों हल्की हल्की ठंड थी, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दोनों के फेस पे एक अलग ग्लो था, दोनों अंदर से बहुत हैप्पी थे, और दोनों बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इन्हें ना किसी की परवाह थी, ना किसी की चिंता। बोल कुछ पल के लिए ये सब कुछ भूल चुके थे। इन्हें दिख रहा था कुछ, तो बस एक दूसरे का चेहरा, और उस चेहरे में वो प्यारी सी आंखें, जिसे ये दोनों बस देखते रहना चाह रहे थे। ये कुछ देर तक ऐसे खड़ा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद में जो सानिया होती है वो होश में आती है और वो बोलती है, हाँ रूम तो अनलॉक करो", ऐसा बोल सीधा होती है। और राधिका की तरफ देखती है तो राधिका रूम अनलॉक करती है और अंदर चली जाती है। वो अंदर जाते ही तुरंत वॉशरूम के अंदर चली जाती है। तो सानिया को पता होता है कि वो अंदर क्यों गई है। स्माइल करती है, वो अपना जैकेट खोलती है और साइड में डाल देती है और बोलते हैं, थक गए यार", ऐसे बोल के अपना शूज़ निकाल रही होती है कि तभी सानिया वॉशरूम से बाहर आती है। वो सानिया की तरफ देखती है तो वो सानिया को बस बहुत प्यार से देख रही होती है। तब राधिका को देख करके सानिया सोचती है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, ऐसा क्या हो गया। अभी वॉशरूम में गई है, फेस पे पानी लगा हुआ है, लगता है सोच रही थी कि ये मेरी आंखों में इतनी देर तक क्यों खोई हुई थी। कोई ना, थोड़ी कंफ्यूज होंगी ना, मैं इनके पास जाऊँ, नहीं अनकंफर्टेबल फील करेगी, तो मैं करूँ क्या। हम्म, सानिया अपने शूज़ से खोल ले, ज़्यादा मत सोचे, ऐसा बोल के अपने शूज़ को वापस खोलने लगती है। और वो थोड़ा सा राधिका को इग्नोर कर रही होती है, इसलिए नहीं क्योंकि वो थोड़ा दूर रहना चाह रही थी, वो इसलिए क्योंकि उसे लग रहा था कि जो राधिका थी वो अनकंफर्टेबल फील करेगी, इसलिए इसलिए वो इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। बट राधिका वो सानिया की तरफ बस देखे जा रही थी, क्योंकि जब वो अंदर गई थी वो खुद की तरफ देखती है तो वो उसके फेस पे एक अलग ग्लो था, उसके फेस पे एक स्माइल थी, वो ब्लश कर रही थी। वो जब अंदर जाती है तो उसे लगता है अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी, लेकिन वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, बल्कि उसके फेस पे एक अलग ही स्माइल थी। वो फिर अपने आप को देखते सोचते कि राधिका तू हंस क्यों रही है यार, वो क्या था, क्या थी वो दिल की धड़कन बढ़ना, जब उसकी आंखों में देख रही थी तो ये हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हुई थी। वो जो भी फीलिंग थी ना यार, वाह, इट्स ऑसम, क्या बताऊँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, भगवान क्या कर दिया है मुझे। कहा था मुझे बता दो ये सब कुछ क्या हो रहा है, बट ये सब कुछ क्या मैं सोच रही हूँ वही है। आई डोंट नो, क्या मुझे इस पागल से लड़के से प्यार हो गया है क्या, पता नहीं यार। आई रियली डोंट नो, मैं क्या करूँ।
फिर अपना फेस वॉश करती है, सोचती है राधिका काम डाउन, बाहर जाओ, अगर तू इधर वॉशरूम में रहेगी ना तो वो लड़की पता नहीं क्या क्या सोचेगी तेरे बारे में, चल। ऐसा बोल के वो डोर खोलती है, बाहर जाती है। वो सानिया को देखती है। सानिया ने जैकेट नहीं पहनी हुई थी। वो सानिया की तरफ बहुत प्यार से दिख रही होती है, क्योंकि सानिया की नेक वो बिल्कुल क्लियर दिख रही थी। उस नेक के ऊपर आ रही थी चांद की बहुत प्यारी सी रोशनी। उसे वो देख रही थी। सानिया के फेस पे एक अलग ग्लो लग रहा था। सानिया की नेक दिख रही थी उसे, वो बहुत ज़्यादा इतनी प्यारी लग रही थी ना कि राधिका का दिल तो कर रहा था कि वो सानिया के पास जाए, उसके फेस पे बहुत प्यारी सी किस कर दे। बट वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। अपनी फीलिंग को बहुत कंट्रोल करती है, सोचती है कि अगर तूने ऐसा कर दिया ना बेटा, तो ये लड़की ना तुझे ऐसे दिखेगी जैसे पता नहीं तूने कौन सा कत्ल कर दिया हो। तो सानिया, कंट्रोल योर फीलिंग्स, तुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ऐसा बोल के राधिका खुद को शांत करती है और जाके बेड पे बैठ जाती है। और राधिका वो बस सानिया को घूरती रहती है। सानिया अपने शूज़ खोलती है, उसके बाद वॉशरूम में जाती है, फटाफट फेस वॉश करके आती है, हैंड वॉश करके आती है और आके सीधा लेट जाती है सोने के लिए, क्योंकि वो बहुत टायर्ड हो चुकी थी। वो खुश भी होती है कि चलो थोड़ा बहुत ही क्लोज आई हूँ राधिका के, बट आई तो हूँ। फिर जो सानिया होती है वो खड़ी होती है और राधिका की तरफ देखती है। तो देखती थी राधिका उसे देख रही थी, बट जैसे वो खड़ी हुई है राधिका ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तो वो स्माइल करती हुए बोलती है, राधिका जाग रही हो क्या, या फिर सो गई राधिका। तो राधिका बोलती है, हाँ बेड पर लेटी हूँ, नींद नहीं आई है, क्यों क्या हुआ। तो बोलती नहीं, बस एक सवाल पूछना था, पूछूं। तो बोलती है, हाँ बोलो क्या हुआ। तब वो राधिका के थोड़ा सा क्लोज आती है और बोलती है, पक्का ना तुम, नहीं रहने दो, एक काम करो, जाने दो, मैं जाने देती हूँ। तो बोलते, अरे अब देखो हमेशा तुम सवाल पूछती हूँ तब तुम जवाब दे देती हो ना, तो तुमसे एक सवाल तो पूछ सकती हो, पूछो क्या हुआ। तो बोलती है, बट पक्का, आर यू श्योर। तो बोलते हैं, हाँ, बट तुम ऐसा क्या पूछने वाली हो जो इतना कंफ्यूज लग रही हो। सो हे बडीज, होप सो कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई है ना, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। होप यू लाइकिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।